आदेश आदेश। जय श्री महाकाल, जय माँ भगवती, जय महाकाली। मैं विशाल नाथ अघोरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में, जिसका नाम है ओम शिव गोरख काली साधना चैनल। दोस्तों, आशा करता हूं दोस्तों सभी मित्र कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका सभी का स्वागत है। और दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताया जाएगा, एक ऐसी वीडियो लेके आया हूं दोस्तों, जैसे जो यूट्यूब पर दोस्तों कुछ लोगों ने भ्रांतियां फैला रखी हैं यक्षिणियों को लेकर। एक यक्षिणी का काफ़ी नाम चल रहा है आजकल आपके यूट्यूब पर। अलग अलग यक्षिणियों के बारे में बताया जाता है दोस्तों, जबकि कोई संपूर्ण जानकारी नहीं दे पाता है कि यक्षिणियाँ कितने प्रकार की यक्षिणियाँ होती है, कौन कौन सी यक्षिणी होती है, कैसे कैसे ये सिद्ध होती है और कौन सा समय काल होता है यक्षिणियों को सिद्ध करने का। दोस्तों, अगर किसी भी व्यक्ति ने कोई भी यक्षिणी अगर सिद्ध कर ली है दोस्तों, तो उसका जीवन इतना सरल हो जाता है दोस्तों, इतना सरल हो जाता है कि वो अपने जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य कर सकता है दोस्तों, और उसे किसी प्रकार का कोई भी भय नहीं रहता। वो धन को आकर्षित करता है दोस्तों, उसे किसी भी प्रकार का कोई भी दुख उसके जीवन में नहीं रहता है। जब तक वह साधक जीवन जीता है दोस्तों अपने, तब तक उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई भी बाधा नहीं आती है। यक्षिणियाँ कौन होती है दोस्तों? जैसे योनियाँ होती है दोस्तों, वैसे ही एक योनि यक्ष योनि भी होती है दोस्तों। जैसे मानव योनि होगी, भूत योनि होगी, पिशाच योनि होगी, जिन योनि होगी, वैसे ही दोस्तों देव योनि, देव देवता, गंधर्व योनि, यक्ष योनि, ऐसे ही योनियाँ होती है दोस्तों। ये गंधर्व योनि होती है, यक्ष योनि होती है दोस्तों। तो जो यक्ष राज की जो पुत्री होती है, वधू होती हैं, उनको यक्षिणियाँ कहते हैं दोस्तों। ये देवतुल्य मानी जाती हैं। एक असीम शक्तियाँ इनके पास होती हैं दोस्तों। जो साधक इनकी साधना करता है दोस्तों और साधना में सफल हो जाता है, उसको ये परिपूर्ण कर देती हैं, धन धान्य से असीम शक्तियाँ ये देती हैं दोस्तों। यक्षिणियाँ 14 प्रकार की होती है। 14 यक्षिणी कहा गया है, 14 कुल होते हैं इनके, अलग अलग प्रकार की यक्षिणियाँ होती है दोस्तों। जिसमें सर्वप्रथम सबसे बड़ी जो यक्षिणी कहलाती हैं वो है दोस्तों महायक्षिणी। महायक्षिणी सबसे कुल में सबसे बड़ी कहलाती हैं दोस्तों महायक्षिणी। उसके बाद में आती है दोस्तों मनोहारी यक्षिणी। उसके बाद में आती है दोस्तों कामेश्विद यक्षिणी। उसके बाद में आती है दोस्तों पद्मनी यक्षिणी। फिर आती है दोस्तों रागनी यक्षिणी। उसके बाद में आती है दोस्तों चंद्रिका यक्षिणी। फिर आती है दोस्तों शोभना यक्षिणी। उसके बाद में आती है दोस्तों सुंदरी यक्षिणी। फिर आती है दोस्तों कनक यक्षिणी। फिर आती है दोस्तों रति प्रिया यक्षिणी। फिर आती है दोस्तों नटी यक्षिणी। फिर आती है दोस्तों विशाला यक्षिणी। फिर आती है दोस्तों लक्ष्मी यक्षिणी। उसके बाद में आती है दोस्तों 14वें नंबर पर मर्दना यक्षिणी। दोस्तों, भ्रांतियाँ फैला रखी है यूट्यूब चैनल पर लोगों ने, जबकि उनको संपूर्ण ज्ञान नहीं है। यक्षिणियाँ कभी भी किसी व्यक्ति का
बुरा नहीं करती है कि अपने साधक का तो बिल्कुल भी नहीं। जो साधक इनकी सेवा करता है, इनकी साधना करता है, उसको हमेशा से ही अच्छा फल देती हैं, कभी इनका बुरा नहीं करती हैं। साधना काल का कुछ समय होता है दोस्तों कि इतने समय के लिए कोई भी शक्ति किसी भी व्यक्ति के पास में रहेंगी, 1 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए। उसके बाद में वो प्रस्थान कर जाती है अपने लोक पर। कभी भी आपने देखा होगा कि किसी साधक को एकदम से धन आना प्रारंभ हो जाता है, उसकी जय जयकार होनी प्रारंभ हो जाती है, उसे राजयोग मिलने लग जाता है, उसके मंत्री संतरियों से ताल्लुकात बढ़ जाते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ साधना के मार्ग से होता है दोस्तों, एकदम से ऐसे किसी के पास में नहीं होता है। जब व्यक्ति विशेष अपनी साधना को संपूर्ण कर लेता है, उसके पास में कोई ऐसी साधना आ जाए जो उसको आने वाला कल बता दे, होने वाला कल बता दे, तो जग में उसकी वाहवाही अपने आप बढ़ती चली जाती है। इन यक्षिणियों के भी कुछ ऐसे ही कारनामे हैं दोस्तों, जो कि अलग अलग स्थान पर इनको करना पड़ता है। यक्षिणी साधना करने के लिए दोस्तों सर्वप्रथम निर्जन स्थान होना चाहिए दोस्तों, और इनके भोग होते हैं दोस्तों, अलग अलग प्रकार का इनको भोग लगता है। अलग अलग दिशाओं में बैठ के इनका साधना की जाती है। कुछ यक्षिणियों की साधनाओं में अलग अलग वस्त्र पहने जाते हैं, अलग अलग रंग के वस्त्र पहने जाते हैं। कुछ साधनाएं ऐसी है जो निवस्त्र की जाती हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी 14 यक्षिणियाँ दोस्तों। और दोस्तों यक्षिणी सिद्धि करने का जो समय होता है, ये भगवान दत्तात्रेय महाराज ने हमें एक ग्रंथ के माध्यम से बताया हुआ है। उस ग्रंथ में क्या लिखा था दोस्तों? भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज ने का मत था, उनका ऐसा मानना था कि आषाढ़ में सुंदरी पूर्णिमा को शुक्रवार के दिन से अथवा गुरुवार के उदर में नहा धोकर पवित्र होकर यक्षिणी साधना क्रिया करें, अथवा श्रावण में कृष्ण पक्ष पड़वा के दिन से प्रारंभ करें। चंद्रबली होने पर साधना क्रिया प्रारंभ करें। यक्षिणी की तो दोस्तों सिद्धि अवश्य मिलती हैं। और यक्षिणी साधना क्रिया जो है उसके बारे में मैं आपको विस्तार पूर्वक बताने जा रहा हूं दोस्तों। यक्षिणी साधना प्रारंभ करने से पहले शंकर भगवान की आराधना करना अति आवश्यक होता है दोस्तों। परमपिता परमेश्वर शिव शंभु भोलेनाथ महाराज सदाशिव हमारे परमपिता हैं। इनका जाप ध्यान करने से व्यक्ति सदा ही फल पाता है दोस्तों। जब भी आप यक्षिणी साधना करें, भगवान शिव शंकर महादेव की आराधना अवश्य करें। यक्षिणी साधना क्रिया शंकर आराधना दोस्तों निर्जन वन में दोस्तों रात्रि के समय दोस्तों, जहाँ पर कोई भी व्यक्ति विशेष आता जाता ना हो, वहाँ पर कोई बेलपत्र का वृक्ष ढूंढना है। बेलपत्र का वृक्ष ना मिले तो केले का पेड़ ढूंढें और उसके नीचे बैठ जाएं। उसके नीचे बैठकर दोस्तों सर्वप्रथम सबसे पहले
शिव शंकर महादेव की आराधना करनी है। अपना आसन लगाएं और महादेव शिव शंभु भोलेनाथ महाराज की आराधना करनी है दोस्तों। परमपिता महादेव के कुछ मंत्र होते हैं दोस्तों, उन मंत्रों का हमें जाप करना है। सर्वप्रथम जो मंत्र है दोस्तों वो ध्यानपूर्वक आप लोग सुन लीजिए। वो कैसे जाप करना है, वो मंत्र रहेगा दोस्तों। ओम रुद्राय नमः स्वाहा। ओम त्र्यंबकाय नमः स्वाहा। ओम यक्षराजाय स्वाहा। ओम त्र्यंबलोचनाय स्वाहा। ओम नमः शिवाय नमः शिवाः। तो दोस्तों इन मंत्रों का आपने जाप करना है। इन मंत्रों को दोस्तों आपने 5-5 सहस्त्र बार जाप करना है। निर्जन वन में करें। आपको कोई रोके टोके ना दोस्तों। एक एक माला की दोस्तों, एक एक मंत्र की दोस्तों 500-500 माला आपने जाप करनी है। उसके पश्चात आपको घर आकर स्वयं से खीर बनानी है। गाय के दूध से खीर बनाकर छोटी कन्याएं जो होती हैं, कुंवारी कन्याओं को खीर का भोजन कराएं। कन्या पूजन करके एक क्रिया तो दोस्तों हमारी ये हो गई शिव शंकर आराधना। उसके दूसरी क्रिया हमारी जो प्रारंभ होती है वो है दोस्तों वट वृक्ष। वट वृक्ष या फिर दोस्तों पीपल का पेड़, इनके नीचे बैठ जाएं, इनकी जड़ के पास में बैठें। शिव जी की, सदाशिव भगवान के शिवलिंग की स्थापना करें। जल चढ़ाएं और एकाग्रित होकर 5-5 सहस्त्र माला उपयुक्त मंत्रों का, जो हमने मंत्र आपको बताए हैं, 5 मंत्र मैंने आपको दिए हैं, मंत्रों का जाप करें। ये 2 क्रियाएं आपके सामने हैं। अगर आप निर्जन वन में नहीं जा पाए तो बड़ या पीपल के पेड़ में शिवलिंग की स्थापना करें और जल चढ़ाएं और सदाशिव का ध्यान करें। मंत्र मैंने आपके सामने बता दिए हैं। इन मंत्रों का आप ध्यान करें। सदाशिव का ध्यान करने के बाद में मित्रों, कुबेर महाराज, धन के जो देवता हैं भगवान कुबेर, इनका आपने आराधना करनी है। मंत्र ओम कुबेराय नमः। ओम यक्षराजाय नमस्तुभ्यं। शंकरो प्रिय बंधनम काला काले महाकाले यक्षिणी वसं क्रू। इस प्रकार से आपको मंत्र का जाप करना है दोस्तों। मंत्र की जो संख्या रहेंगी दोस्तों वो 11 माला रहेगी, यानी कि 1000 एक माला का आपको जाप करना है। उसके बाद में आपने यक्षिणी क्रिया करें। साधना के कुछ नियम रहते हैं दोस्तों। सदैव जब तक आपका साधना चले तब तक आपको
हल्का खाना खाना है, हल्की खीर का भोजन करें। सत्यवादी और ब्रह्मचर्य का पालन करें। और 8 पहर में दोस्तों एक ही पहर आपको सोना है, एक ही समय आपको सोना है। दिन में आपको कभी भी नहीं सोना है। एक समय भोजन करना है। मौन व्रत धारण करना है, किसी से ज़्यादा वार्तालाप नहीं करनी है। रात्रि में आपने कभी भी कुछ नहीं खाना है। और भूमि पर, जमीन पर आपने सोना है दोस्तों। रक्त चंदन, लाल चंदन आपने लेके आना है दोस्तों। एक रक्त चंदन बोलना है और रक्त चंदन आपने लेके आना है। और दोस्तों सफ़ेद चीज़ों का, सफ़ेद पदार्थ का आप सेवन करते रहें। सफ़ेद खीर, दूध, दही, इन चीज़ों को लेते रहें। लेके आता हूँ दोस्तों आप सभी के सामने सबसे पहले महायक्षिणी साधना। महायक्षिणी साधना करने से पहले दोस्तों इस वीडियो को देखें और सुनें, तत्पश्चात आप महायक्षिणी साधना के प्रति आगे बढ़े दोस्तों। तब तक के लिए सभी को जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय महामाई, आदेश।